हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आयु से बहुत अच्छे होंगे। यूपी यूएमएस सैफई यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज 2025 यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, जैसे यूपी यूएमएस सैफई के नाम से जाना जाता है, सैफई मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो यूपी यूएमएस यानी कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई का आज हम वर्चुअल टूर करेंगे। आज आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज में आपका किस प्रकार से एडमिशन हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और इसके जो है कौन से क्या यानी कि कौन इसके कुलपति हैं, कौन इसके प्रिंसिपल हैं, कौन डीन है, क्या फैकल्टी फैसिलिटी है यहाँ पर, किस प्रकार से आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किन किन एग्ज़ाम को देकर आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान, जिसे यूपी में सैफई के नाम से जाना जाता है, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट के सैफई में बनी हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी के गाँव में बनी हुई है। और देखिए, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें कई सारे कोर्सेज़ हैं, इसमें लगभग बहुत सारे मेडिकल के कोर्सेज़ हैं। ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ रन होते हैं। आज आपको कैसे इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन एग्ज़ाम को देकर कौन सा फॉर्म लगाना रहता है, साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पर जॉब्स भी निकलती हैं, हॉस्पिटल एंड हॉस्टल फैसिलिटी और बहुत सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिलती हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा। और क्या सब कुछ है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो सेशन में देने वाला हूँ। यूँ कहें तो ये एक वर्चुअल टूर होगा, लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलने वाली है कि इस यूनिवर्सिटी के कौन फाउंडर हैं, कहाँ स्थित है, सारी जानकारी, क्या फैसिलिटी है, कौन कौन से कोर्स हैं, कौन सा एग्ज़ाम देने रहता है, कैसे एडमिशन होता है, कैसा यहाँ पर जो है एजुकेशन का माहौल है, कैसी यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सब भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के बाद आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस मेडिकल कॉलेज पे जो है नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। ये वीडियो मैंने वर्चुअल टूर पर सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकल कॉलेज की डिटेल्स देने के लिए बनाया है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो गया, क्योंकि आपके पैरामेडिकल के, जीएनएम के, एएनएम के एडमिशन हो गए हैं, लेकिन लेट हुआ है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, आपका ड्रीम कॉलेज है, तो आप इस कॉलेज के बारे में या किसी अदर कॉलेज के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप जिस कॉलेज पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस कॉलेज के जो है वर्चुअल टूर का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। हमने टाइप कर लिया क्रोम ब्राउज़र में यूपी यूएमएस और सिंपली इसकी फर्स्ट में वेबसाइट आ जाती है। हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो सबसे पहले आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए हम यहाँ पर जैसे ही इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, इसका पूरा यहाँ पर ब्यौरा खुल के आ जाता है। तो देखिए, हम इसकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं द उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे शॉर्ट में यूपी यूएमएस के नाम से जाना जाता है, बोर्ड से सोइलिंग कैंपस इन सैफई इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि ये इटावा डिस्ट्रिक्ट के सैफई में बना हुआ है, जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट सैफई में बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये इस्टेब्लिश हुई थी यानी कि 2005 में ये यूनिवर्सिटी, और ये एक रूरल सिटिंग जो है एजुकेशन, लेकिन ये रूरल क्षेत्र में बना है, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी यहाँ पर है, और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर सैफई में कई सारे जो है बड़े बड़े कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज और स्पोर्ट का स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। यस सिंगल बाट द यूपीयूएमएस कैंपस हैज़ टू आफ्टर द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही मॉडर्न है। आगे आपको फोटोज़ दिखा के लिए कर दूंगा। यूपीयूएमएस फीचर्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग एकेडमिक बिल्डिंग, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, यहाँ पर बहुत बढ़िया लेबोरेटरीज भी है, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, यहाँ पर लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगी, कंफर्टेबल स्टूडेंट हॉस्टल मिल जाएगा आपको, यहाँ पर बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। और देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फैकल्टी है, टीम ऑफ द 250 प्लस हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऑफ महंगा प्रीवियस कंप्लीटिंग टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड मेंबरशिप स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया आपको जो है एक इमरजेंसी ट्रामा और बर्न यूनिट भी जो कि आपका बना हुआ है। देखिए, एडवांस मेडिकल केयर द यूनिवर्सिटी हाउसेज ऑफ द फुल फ्लेज्ड 1600 बेडेड हॉस्पिटल, यहाँ पर 1600 बेडेड का एक हॉस्पिटल है और 50 बेडेड का यहाँ पर ट्रामा बर्न सेंटर जो कि इंसुलिंग है,
इसी से स्टूडेंट हैव एसेस द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट हैव टू एसेस द एडवाइस मेडिकल केयर। यहाँ पर देखिए बढ़िया मेडिकल केयर पेशेंट को भी मिलती है, बढ़िया रिसर्च यहाँ पर भी बना हुआ है। और यूपीएमएस एक्टिवली प्रोमेटेड मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च फॉर फोस्टरिंग कल्चर एंड इन्वॉल्विंग डिस्कवरी। यहाँ पर देखिए तरह तरह की रिसर्च वगैरह भी होती रहती हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो बाकी आपको देखिए अबाउट कैंपस के बारे में देखिए यहाँ पर हॉस्टल किस प्रकार का यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हॉस्टल की देखिए आप यहाँ पर रेजिडेंट हॉस्टल है, ये हॉस्टल की कुछ फ़ोटोज़ इमेज हैं, कितनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल ऐसा ही आपको हॉस्टल यहाँ पर लगभग हर कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर देखिए आपका लेक्चर हॉल यहाँ पे किस प्रकार से बढ़िया डेवलप, देखिए एकदम एम्स के जैसा यहाँ पर लेक्चर हॉल है, बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पर आपको लेक्चर हॉल की मिल जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखिए आपको यहाँ पर जिम की सुविधा भी उपलब्ध मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जिम वगैरह भी अंदर यूपीएमएस के कैंपस में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इंडोर गेम्स भी यहाँ पर होते रहते हैं, ठीक है। इंडोर गेम्स में आपके देखिए अंदर ही आपके देखिए फुटबॉल, हॉकी वगैरह हो गई, कबड्डी हो गई, ये सब होती रहती हैं। आउटडोर गेम भी होते हैं, जो प्ले ग्राउंड है बढ़िया यहाँ पर। तो प्ले ग्राउंड की फ़ोटो आप देखिए, यहाँ पर प्ले ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड फैकल्टी एंड कैफेटेरिया, ग्रीन कैंटीन मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके लगता एग्ज़ाम हॉल आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल भी एक बढ़िया आपको फुल्ली एसीड एग्ज़ाम हॉल मिल जाएगा। तो ये सभी सुविधाएं आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर, बहुत सारे पैरामेडिकल के MBBS MD MS MCH जैसे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ऑफिसर कब ऑडिटोरियम यहाँ पर बढ़िया ऑडिटोरियम है, देखिए ऑडिटोरियम में कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये ऑडिटोरियम है बढ़िया, देखिए किस प्रकार से अच्छा ऑडिटोरियम की सुविधा है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी हैं, तो देखिए सर्विस क्या क्या डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ यहाँ पर मेडिसिन है, जिसमें मेडिसिन में आपके बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग में बहुत सारे कोर्स और डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है। और फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, डेंटल साइंस है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए और भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह और सारी फैसिलिटी है। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए MBBS के कोर्स भी यहाँ पर हैं, MD MS के कोर्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, CBTS और कम्युनिटी मशीन डर्मेटोलॉजी जैसे यहाँ पर ENT, फॉरेंसिक मेडिसिन और जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑन्को सर्जरी और आपके ऑप्थोल्मोलॉजी और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। इसके अतिरिक्त पल्मोनरी मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स सर्जरी और रेडियो डायग्नोसिस और यूरोलॉजी जैसे यहाँ पे बहुत सारे विभाग हैं। इसके अतिरिक्त आपका रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक्ट, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स जो कि आपके हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन एंड गायनेकोलॉजी जो कि न्यूरो सर्जरी और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, जनरल मेडिसिन और इमरजेंसी ट्रॉमा केयर, डेंट और कम्युनिटी मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, ये सारी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अब इसके बाद बात करें यहाँ कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, किन में किस प्रकार से एडमिशन होता है उसको लेकर बात करें। तो प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सुपर स्पेशलिटी डिप्लोमा प्रोग्राम भी हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में देखिए आपका MBBS अवेलेबल है यहाँ पर, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जैसे MBBS कहते हैं, ये आपका 4.6 ईयर का कोर्स होता है और 200 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया। और इसके अतिरिक्त आपका अंडर ग्रेजुएट में फार्मेसी में देखिए B फार्मा कोर्स अवेलेबल है, जिसका एडमिशन आपका ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक CP नेट के नाम से एग्ज़ाम कराती है, जिसकी अभी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। इसके बाद बात करें जिसकी 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और फीस वगैरह की बात आगे आपकी करेंगे। तो फीस देखिए आपकी B फार्मा की जो लगती है वो 36,400 रुपये पर ईयर फीस लगती है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा लेकिन कंप्लीट जानकारी दूंगा और बहुत सारे कोर्स हैं तो वीडियो लेंथी तो आपका हो ही सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में बैचलर ऑफ नर्सिंग कोर्स यहाँ पर एक अवेलेबल है,
जिसकी 60 सीटें हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी फ़ीस यहाँ पर जो है 40,000 पर ईयर लगती है। इसका एंट्रेंस एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है सीनेट के नाम से कराती है, उसी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन इसका होता है। ठीक है, तो इसके बाद और भी कोर्स हैं। बैचलर के पैरामेडिकल के कोर्स 4 कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसे BMLT के नाम से जाना जाता है, ये 3 ईयर और आपका 6 मंथ, यानी कि ये टोटल 4 ईयर पड़ता है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी चलती है। 60 सीट अवेलेबल हैं और जिसका एडमिशन आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ABBMU कराती है CPAT के नाम से। ठीक है, तो CPAT के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होता है इन पैरामेडिकल के कोर्सों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से पैरामेडिकल का नेक्स्ट कोर्स और है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे BPT के नाम से जाना जाता है। ये आपका 4.5 साल का कोर्स है, जिसकी 60 सीटें अवेलेबल हैं। इसका भी CPAT के थ्रू ही यहाँ पर एडमिशन होता है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे BRIT के नाम से जाना जाता है, ये 3.5 साल का कोर्स है, जिसकी 60 सीटें अवेलेबल हैं। इसका भी CPAT के थ्रू ही एडमिशन होता है। और एक कोर्स और है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जिसे BOPTOM के नाम से जाना जाता है। ये कोर्स यहाँ पर आपका 2016-17 से रन हो रहा है और ये 4 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर की इंटर्नशिप भी रहती है। ठीक है, 60 सीटें अवेलेबल हैं। इसका भी जो एडमिशन है वो CPAT के थ्रू ही होता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। तो ये आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गए। जो टोटल आपके यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सों की जो सीटें हैं वो 560 नंबर ऑफ सीट टोटल यहाँ पर हैं। MBBS की 200 सीटें हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट सीट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पर देखिए आपके आफ्टर जब आप MBBS कर लेते हैं तो यहाँ से MD कर सकते हैं मेडिसिन में, MD माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं और MD पीडियाट्रिक्स कर सकते हैं, पैथोलॉजी कर सकते हैं, MD फार्मालॉजी कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, एनेस्थीसियोलॉजी एंड MS इन एनाटॉमी कर सकते हैं, MS ENT में कर सकते हैं, जनरल सर्जरी में कर सकते हैं, MS आप OBG में कर सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में कर सकते हैं, MS आप ऑर्थोपेडिक्स और MD TB एंड चेस्ट में कर सकते हैं, MD आप बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो PG कोर्स हैं उनमें आपकी 112 सीट अवेलेबल हैं। PG के कोर्स पैरामेडिकल के भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो देखिए MDS, इसकी देखिए ये 3 ईयर का कोर्स होता है। फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल की बात करें तो MPT, यानी कि MPT जो होता है आपका मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो न्यूरोलॉजी का है, इसे फिजियोथेरेपी यानी कि 6 सीटें हैं। ये 2 ईयर का प्रोग्राम है और जिसका आपका एडमिशन जो है आफ्टर द ऑर्थोपेडिक्स में भी आपकी फिजियोथेरेपी की 6 सीटें हैं और इन सभी का MMLT यानी कि लैब टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की 6 सीटें हैं। MS रेडियो इमेजिंग, ये आपके जो कोर्स हैं इनके लिए भी बैचलर ऑफ पैरामेडिकल का यहाँ पर CPAT अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। और इसके अतिरिक्त आपका M-Pharma कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो M-Pharma के लिए ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का फॉर्म भरवाती है। M-Pharma की 24 सीटें हैं, जिसकी अभी फ़िलहाल फॉर्म भरे गए थे, अब लास्ट हो चुकी है। ठीक है, DNV कर सकते हो यहाँ पर आप मेडिसिन में, 4 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात हो गई। अब इसके बाद बात करें सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये MCH न्यूरोलॉजी में आप यहाँ से कर सकते हो, एक ही सुपर स्पेशलिटी कोर्स अवेलेबल है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपका देखिए किस कोर्स की कितनी सीटें हैं। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 40 सीटें, डिप्लोमा एक्सरे की 40 सीटें, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन की यहाँ पर आपकी जो है 30 सीटें हैं, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की 20 सीटें, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी की 20 सीटें हैं और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी की भी 20 सीटें हैं और डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन की जो है 15 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें आगे और भी डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्स हैं, जिसका आपका एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है इसे UPFMAC उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा UPSMFAC उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा डायरेक्ट 10th और 12th की मेरिट के बेस पर इन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जाता है और तब जाके आपका इनमें काउंसलिंग वगैरह होकर एडमिशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नर्सिंग के पैरामेडिकल कोर्स हैं, GNM है, यहाँ पर देखिए 60 सीटें हैं
और ANM कोर्स। इन दोनों कोर्स में ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का CP नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। तो इस प्रकार डिप्लोमा की 360 सीटें यहाँ पर 380 सीटें अवेलेबल हैं और एडमिशन प्रोसेस जो है सभी कोर्सों का अलग अलग है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनका आपके BSc नर्सिंग डिप्लोमा के कोर्सेज है ना, पैरामेडिकल के कोर्सेज और इमरजेंसी ट्रामा केयर की भी यहाँ पर सीटें हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हैं, MRI की हैं, CT स्कैन की हैं। तो बहुत सारे डिप्लोमा के कोर्स अवेलेबल हैं और ये आपके कोर्स हो गए आपके MBBS से लेकर मैंने सभी कोर्स आपके पैरामेडिकल तक बताए। और इन कोर्सों की एलिजिबिलिटी की अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये सभी आप आफ्टर 12th कर सकते हो डिप्लोमा के कोर्स, और जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं आफ्टर 12th आप उन कोर्सों को कर सकते हो। किस प्रकार से एडमिशन होता है, क्या फॉर्म भरना रहता है, वो मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया। ठीक है, तो ये सारे कोर्स हैं। हॉस्टल फैसिलिटी आपको हर कोर्स में यहाँ पर आपको हॉस्टल अवेलेबल मिल जाएगा। आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको सभी कोर्स में यहाँ हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल की फ़ीस हर कोर्स के लिए लगभग अलग अलग है। ठीक है, किसी से भी जो है लगभग 4900 रुपये पर ईयर लगभग हर कोर्स की यहाँ पर ईयर फीस पड़ती है हॉस्टल की। ठीक, तो ये सारे डिप्लोमा प्रोग्राम, बैचलर प्रोग्राम बताए और इनकी साइट पर जाकर आप बहुत सारी जानकारी और भी ले सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाया, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इनका खुद का हॉस्पिटल है जो लगभग आपका लगभग 2000 बेड लगभग यहाँ पर 2000 बेड के लगभग यहाँ पर बेड का हॉस्पिटल है। 1600 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल प्लस 150 बेड की यहाँ पर इमरजेंसी ट्रामा और बर्न यूनिट अलग से बनी हुई है। और इसके अतिरिक्त गायनकोलॉजी का अलग यहाँ पर हॉस्पिटल और बिल्डिंग बन रही है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी बड़ी कैंपस है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बताइए, आपको वो दी जाएगी। और डेंटल के भी यहाँ पर कोर्स है, BDS MDS कोर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो डेंटल साइंस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो देखिए ये प्रोफेसर अतुल कुमार सिंह जी, ये डेंटिस्ट के हेड हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अलग अलग फैकल्टी की अलग अलग जो है ऐड और बहुत सारी रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर निकलते रहते हैं। एग्ज़ाम वगैरह आपका यहीं होता है, एग्ज़ाम हॉल वगैरह, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो बाकी इसके अतिरिक्त आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते वहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे आपको किसी मेडिकल कॉलेज पर आपको जो है वीडियो प्रॉपर चाहिए तो उस पर आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में अभी तक लेते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।